क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, बहुत दिन हो गया, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ नया टॉपिक चालू करते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आर.एस. अग्रवाल को लेके चला जाए, क्योंकि शायद फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो हो गया आपका अक्टूबर ख़त्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना का अप्रोक्स आपको टाइम है। तो भैया एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो चल जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लिया था, ये हमारा हो गया ख़त्म। चलिए, दूसरा नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए टॉपिक डाल लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए हुए, बिना कोई टाइम लैप्स किए हुए। तो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शायद स्पेलिंग गलत हो, दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे फिगर दो तरह का होता है, 2D फिगर होता है और 3D फिगर होता है। तो 2D फिगर कहने का मतलब होता है कि उसमें आपको जैसे 2D अगर हम कह रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ के अगर बोल रहे हैं कि 2D है, जैसे 2D में क्या आएगा आपका, रेक्टेंगल आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये सब क्या है आपका 2D फिगर है। तो इसमें कई गो 2D कहने का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन, यानी कई गो है, 2 गो डायमेंशन है। जिससे 2 डायमेंशन कहने का मतलब है कि या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, ये दोनों होगा, हाइट नहीं होगा। ठीक है, या हो भी सकता है लेकिन 2 गो डायमेंशन होगा। लेकिन तो अगर 2D फिगर का हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो 2D फिगर पर ही ज़्यादातर होता है। बात को समझ गए? अब जैसे देखिए, तो इसमें क्या होगा, आपके सामने 2 डायमेंशन है तो आपके पास 2 एक्सिस रहेगा। एगो हो जाएगा एक्स एक्सिस, एगो हो जाएगा वाई एक्सिस। 2 एक्सिस रहेगा, कोई फिक्स नहीं कि लेंथ ये रहेगा ब्रेथ। इसे हम बता दे रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और एगो जो है वाई एक्सिस हो जाएगा। तो 2 गो एक्सिस हो जा रहा है, यानी 2D हो जा रहा है। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में बहुत बढ़िया से। पहला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस फार्मूला। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 9th क्लास में थोड़ा सा आप लोगों ने देख लिया होगा। देखिए ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सारा चीज को बड़ा बेसिक से समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस। समझे चाचा लोग? ठीक है, और ये हो गया 0, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर हम आपको बोल दें कि आपको इस पॉइंट पर जाना है, ये हो गया आपका बरका चुके पॉइंट, इस पॉइंट पर जाना है, तो आप कैसे जाइएगा? जाना तो बहुत तरीका है, लेकिन जो प्रोसेस है, या तो आप ऐसे जाइएगा या तो आप ऐसे जाइएगा। यानी कि अगर इसमें अगर कोई चीज़ रखा जाएगा, तो मान लेते हैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाने का जो एड्रेस होगा, जो पता होगा,
वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से चलते हैं तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको तनी 5 के सामने लिख देते हैं, ठीक है। 5 यहाँ लिख देते हैं और 6 इजी हो जाएगा, 5 यहाँ 6। तो अब जब आप एक्स एक्सिस से चलिएगा, इनने में है तो ये कितना पर मिलेगा, तो ये 5 के सामने आ रहा है। कितना के सामने आ रहा है, 5 के सामने आ रहा है। यानी जो पहला होगा कि आप एक्स एक्सिस से 5 की तरफ चलिए, एक्स एक्सिस से 5 की तरफ चलिए। और जब इनने में है चलेंगे तो ये कितना पर मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है। यानी वाई एक्सिस से आपको 6 पर चलना होगा। यानी आप बात को समझ गए, ये हो गया तो ये 2 हो गया तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेट हो गया। एक कोऑर्डिनेट हो गया 5 और एक कोऑर्डिनेट हो गया 6। यानी पहला जो बताएगा आपको एक्स एक्सिस बताएगा और दूसरा जो बताएगा वो वाई एक्सिस बताएगा। एक्स एक्सिस को दूसरा नाम दिया जाता है एब्सिसा और वाई एक्सिस को दूसरा नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया आपका पता, तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह एक्स इधर माइनस में रहेगा, इधर जो डैश वाला रहेगा वो माइनस में रहेगा। बात को समझे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, तो कोई भी पॉइंट पर अगर आपको जाना है तो वहां आपको सबसे पहले आगे एक्स एक्सिस लिखे पड़ेगा, अब फिर बाद में क्या लिखे पड़ेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को दूसरा नाम एब्सिसा बोला जाता है और वाई एक्सिस के दूसरा नाम कुछ है ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए अब ओरिजिन का जो आपका एड्रेस होगा, ओरिजिन का जो आपका एड्रेस होगा वो होगा एड्रेस ओरिजिन पर जो एक्स एक्सिस भी जो होगा वो 0 होगा और वाई भी 0 होगा। जैसे जैसे इनने माहे बढ़ेंगे पॉजिटिव, इनने माहे बढ़ेंगे निगेटिव, ऊपरे माहे बढ़ेंगे पॉजिटिव, नीचे माहे बढ़ेंगे उतरेंगे निगेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप अभी तक एक चीज सीख गए कि जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखिएगा और फिर बाद में क्या लिखिएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा चीज आपको 4 क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट कितना होगा, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा आपके पास 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब थोड़ा इसमें डीपली बात करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट टिकरा में है तो इसका वैल्यू जो होगा एक्स एक्सिस का यहो पॉजिटिव में आ रहा है ना, यहो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोजीशन होगा, जितना इसके अंदर आएगा वो सब कैसन होगा, उसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का जब बात करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं यही पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट का पहले एक्स से देखेंगे तो एक्स से कितना पर, 4 पर, लेकिन -4 होगा। और वाई से कितना पर, तो वाई से 3 पर, तो ये हो गया। यानी यहाँ से आप समझें कि जो एक्स एक्सिस होगा वो निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होगा आपका निगेटिव और वाई पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस से देखेंगे तो -3 और फिर वाई एक्सिस से -1, यानी जो एक्स एक्सिस भी है वो हो निगेटिव और वाई एक्सिस भी जो है वो हो निगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों पॉइंट दोनों जो होगा वो होगा आपका निगेटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होगा पॉजिटिव होगा और y जो होगा नेगेटिव होगा, यानी x जो होगा वो पॉजिटिव है, ऊपर है पॉजिटिव है और नीचे जो है तुम्हारा वो क्या हो गया निगेटिव, तो ये हो गया। बात को समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ देखा, क्या कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें जो होगा दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक्स भी वाई भी पॉजिटिव आएगा। इसमें एक्स निगेटिव आएगा और वाई जो है पॉजिटिव आएगा। इसमें जो है एक्स भी निगेटिव आएगा और वाई भी निगेटिव आएगा, और इसमें एक्स निगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ आपका हो गया, सॉरी गलती हो गया, एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई निगेटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव। तो अगर आपके सामने सीधा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे पूछ देवे कि बताइए -4 और 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बताइए। तो -4 और 5 तो माइनस कहाँ पर है, पहले इसमें, अब 5 प्लस इसमें, यानी कि किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और बोल दे कि इसको ग्राफ पर शो कीजिए, तो ग्राफ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले -4 है तो एक्स एक्सिस का -4 यहाँ और वाई एक्सिस का 5 यहाँ पर, यानी ये जो पॉइंट होगा यही होगा -4 और 5। बात को समझ गए? जैसे अगर क्वेश्चन दे दे कि -4 और -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अब बताइए -4 और -4 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात को समझ गए? अगर बोल दे कि इसको शो कीजिए तो -4 और -4 दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ही मिल रहा है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, जो बेसिक था हमने वो बताया कि दो कोऑर्डिनेट x और y होगा, x को एब्सिसा बोला जाएगा, y के ऑर्डिनेट बोला जाएगा। चार क्वाड्रेंट में बांट देते हैं, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, यानी x वाला निगेटिव y वाला पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्वेश्चन किस तरह से, थोड़ा सा 9th क्लास का अगर पढ़े हैं तो बढ़िया है, नहीं तो क्वेश्चन जाके वहाँ पर बना लीजिएगा। ये आपका मोटा मोटी जो बेसिक था, ठीक है। इससे ज़्यादा बेसिक अब हमको लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला पर, जो हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए मिटाते हैं और पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ना है ना हम लोग को। हाँ, तो मान लेते हैं ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये x और ये y। एक पॉइंट है यहाँ पर ये और एक पॉइंट है आपका ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q।
ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा x1 और y1, और ये जो होगा ये होगा x2 और y2। बात को समझे, यानी कोई जो कोऑर्डिनेट होगा वही कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है x1, इसको जोड़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है x2। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है y1, और इसको जोड़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वह है y2। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1। इसे बात समझिए ना कि 6 है, आई 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, ये 8, आई 5, तो 8 में से 5 गया था 3। अब हमको निकालना है कि PQ का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी PQ का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दीजिए और यहाँ पर ही 90 डिग्री बन जाएगा। मान लेते हैं इसका नाम धर देते हैं L, और ये हो गया P। तो LP का वैल्यू आपको पता है, LP का वैल्यू है x2 माइनस x1, और LQ का वैल्यू पता है आपको क्या, यही ना, जितना है वही ना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। PL का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और LQ का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया PQ स्क्वायर। तब PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही जो फॉर्मूला है यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। इसी को बोलते हैं दूरी का फार्मूला, दूरी निकाले के फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। यानी जो PQ का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका था डेरिवेशन, जो काम के नहीं है, बस समझा दिए हैं कि भैया समझ लीजिए कि ऐसे आता है। याद को चीज रखना है तो ई वाला फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ई जो है बहुत काम की चीज है। बात को समझ गए, तो यहाँ से आप एक चीज समझें कि जो डिस्टेंस फार्मूला आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ये है कि डिस्टेंस अगर निकालना है दो पॉइंट के बीच तो वो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एगो P देवल रहेगा और एगो Q देवल रहेगा। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल्स हम समझते हैं तो बढ़िया रहेगा। इसको इतना आप उतार लीजिए, उतार नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ आए तो फिर से देख लीजिएगा, वरना हम इसको मिटाते हैं।
जैसे मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 और 2 और -2 और 3 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। यानी ये P है और ये Q है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो x1 का जो वैल्यू आएगा वो है 3, y1 का जो वैल्यू आएगा वो है 2, x2 का जो वैल्यू है वो है -2 और y2 का जो वैल्यू है वो है -3। डिस्टेंस क्या होता है, तो PQ का जो डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वो का होल स्क्वायर, यानी कि -2 - 3 -5 का होल स्क्वायर और -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 25 50, यानी कि आपका जो इसका डिस्टेंस आएगा PQ का डिस्टेंस होगा √50। बात को समझ गए होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला है। एक चीज़ और हम लोग निकालेंगे, वो ये चीज़ है कि अगर किसी चीज़ का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए ये ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, ये ग्राफ है आपके सामने और इस ओरिजिन से मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो इसका अगर आपको निकालना है तो मान लेते हैं ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा और इसका मान ले देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं या y1 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अब आप इसका डिस्टेंस निकालिएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं। यानी आपके सामने दो चीज़ है, एगो तो कोऑर्डिनेट है P 0 0, एगो कोऑर्डिनेट है Q x और y, मान लेते हैं Q I हो गया O ओरिजिन। तो अगर OQ आपको निकालना है तो x2 यानी x माइनस x1, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x - 0 का y स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया x² प्लस y